हेलो फ्रेंड्स, क्या आप भी पनीर को एक नए टेस्ट में खाना चाहेंगे? तो क्यों ना बनाया जाए इसको मेरे स्टाइल से। यहाँ पर मैं आज आपके लिए बहुत ही टेस्टी सी एक रेसिपी लेकर आई हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसको ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, बनाते हैं पनीर काली मिर्च। उसके लिए यहाँ पर मैंने थोड़ा सा हरा धनिया लिया है, 3 मैंने हरी मिर्ची ली हैं, 1 छोटा टुकड़ा अदरक, 2 लहसुन की कलियाँ और 2 ही मीडियम साइज़ की प्याज मैंने ली हैं। 20 से 25 काजू मैंने गर्म पानी में भिगो कर रखे हैं, थोड़ी सी काली मिर्च मैंने ली है और 300 ग्राम पनीर को डाइस करके रखा है। सबसे पहले मैं यहाँ पर पनीर को मैरिनेट करूँगी। इसके लिए मैंने यहाँ पर लगभग आधा कटोरी फ्रेश क्रीम को यूज़ किया है। उसमें मैं ऐड करूँगी थोड़ा सा पनीर। फिर मैंने यहाँ पर थोड़ी सी कसूरी मेथी को क्रश करके ऐड किया है, 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच काली मिर्च पाउडर, थोड़ी सी मैंने हरी इलायची पाउडर भी ऐड किया है, हरा धनिया की डंठल, 2 चम्मच अरारोट पाउडर। यहाँ पर मैंने 1 चम्मच रिफाइंड ऑयल भी इसमें ऐड किया है, इससे इसका टेक्सचर बहुत अच्छा बनता है। आप भी इसको ऐड करना मत भूलिएगा। अब मैं इन सबको अच्छे से मिक्स कर लूँगी और लगभग 15 से 20 मिनट के लिए हम इसमें अपने पनीर को मैरिनेट करके रख लेंगे। पनीर हमारा जब तक मैरिनेट होता है, उसके बाद मैं नेक्स्ट स्टेप की ओर चलूँगी। यहाँ पर मैंने काली मिर्च को रोस्ट कर लिया है। रोस्ट करने से इसके अंदर बहुत ही अच्छा एक टेक्सचर आएगा, बहुत अच्छा इसका एरोमा हो जाता है। रोस्ट करके मैं इन काली मिर्च को पीस लूँगी। उसके बाद मैंने पैन में 2 चम्मच रिफाइंड ऑयल को ऐड किया है। ऑयल गर्म होने पर मैं इसमें ऐड कर दूँगी दालचीनी का 1 टुकड़ा, 4 से 5 मैंने यहाँ पर हरी इलायची ली है और 5 से 6 मैंने लौंग भी ली है। 2 तेज पत्ता भी मैं इसमें ऐड कर दूँगी और अच्छे से इन सबको हम सौटे कर लेंगे। उसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी हमारी चॉप की हुई प्याज, लहसुन, अदरक और हरी मिर्ची भी। हरी मिर्च को मैंने बीच में से 2 भाग में काट लिया था। 1 चम्मच नमक भी इसमें डाल दूँगी। उसके बाद मैंने जो काजू भिगो कर रखे थे वो भी मैंने इसमें डाल दिए हैं। दोनों को अच्छे से मिक्स करने के बाद यहाँ पर मैंने 1 कप पानी भी ऐड कर दिया है। 10 से 15 मिनट तक मैं इसको अब ढक कर के पका लूँगी। ऐसा करने से काजू सॉफ्ट हो जाएँगे, जो ग्रेवी हम बनाएँगे वो बहुत ही अच्छी टेक्सचर में आएगी। देखिए फ्रेंड्स, 15 मिनट हो चुके हैं। जो स्पाइसेस मैंने इसमें ऐड किए थे, अब मैं उनको इसमें से सेपरेट कर लूँगी, जैसे कि दालचीनी, तेजपत्ता और ये हरी मिर्ची भी। इसको हमें इसके साथ नहीं पीसना है। यहाँ पर मैंने एक जार ले लिया है मिक्सी का और मैं इसमें डालकर इसको अच्छे से एक फाइन पेस्ट में कन्वर्ट कर लूँगी। देखिए इस तरीके से आप भी इसको इतना ही बारीक पीस लीजिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप की ओर। यहाँ पर मैंने एक पैन में 2 चम्मच रिफाइंड ऑयल ले लिया है और अब मैं पनीर को यहाँ पर शैलो फ्राई कर लूँगी। यहाँ पर एक पैन में मैंने थोड़ा सा बटर लिया है। जब बटर मेल्ट हो जाएगा तो मैं इसमें काजू और प्याज का मिक्सचर भी ऐड कर दूँगी। 2 मिनट तक भूनने के बाद मैंने इसमें 1 कप दूध भी ऐड कर दिया है। इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी और 5 मिनट तक हम इसको ऐसे ही पकाएंगे। 5 मिनट के बाद मैंने इसमें 1 चम्मच नमक भी ऐड कर दिया है। अच्छे से इसको मिक्स करने के बाद मैं 2 मिनट तक और पका लूँगी। 2 मिनट हो चुके हैं। यहाँ पर मैंने इसमें पनीर भी ऐड कर दिया है। इसके बाद मैं ऐड कर दूँगी काली मिर्च पाउडर, थोड़ी सी हरी इलायची और थोड़ी सी कसूरी मेथी भी। इनको अच्छे से मिक्स करूँगी और इसको गार्निश करूँगी हरे धनिया के साथ। तो फ्रेंड्स, रेडी है हमारा डिलीशियस काली मिर्च पनीर। आप भी इसको बनाइएगा और इन्जॉय कीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।